राम जय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा महाराज जी की असीम कृपा से आप सभी का जीवन बहुत मंगलमय हो। दोस्तों, महाराज जी सहशरीर रहते हुए भी ऐसी अनेकों लीलाएं करते थे जब वो एक ही साथ अनेक स्थान पर उपस्थित होते। ना सिर्फ भक्तों के कष्टों के निवारण के लिए अपितु भक्तों को कई बार सीख और ज्ञान देने के लिए भी महाराज जी ऐसी लीलाएं अक्सर किया करते थे। महाराज जी कब किस रूप में किसके सामने आ जाएं, ये तो बाबा ही जाने। भक्त के लिए पहचानना असंभव है, बल्कि भक्त को तो घटना होने के बाद इस बात का एहसास होता है और उसे केवल एक ही बात महसूस होती है, काश उसने महाराज जी को पहचान लिया होता। परंतु पवन पुत्र बाबा को समझना इतना आसान नहीं, या यूँ कहिए समझना हमारे लिए संभव ही नहीं। आज आपको एक ऐसी ही प्यारी सी घटना सुनाएंगे जहाँ पर महाराज जी ने शय शरीर रहते हुए द्विरूप धरे, अर्थात एक ही समय दो जगह पर उपस्थित रहे। दोस्तों, महाराज जी की एक अनन्य भक्त रही हैं श्रीमती गुरुप्रिया। एक बार एकादशी का दिन था, तब गुरुप्रिया नैनीताल में अपने घर से मंदिर के लिए जा रही थी। रास्ते में उन्हें एक पुजारी मिला। उन्होंने झुककर पुजारी जी के ज्यों ही चरण स्पर्श किए, वह बोले, हम पाषाण देवी के मंदिर से आ रहे हैं और हम वहीं के पुजारी हैं। तब श्रीमती गुरुप्रिया ने सोचा कि क्यों न एकादशी का सीधा इन्हीं पुजारी को दे दिया जाए। अतः वह इसके लिए पुजारी को अपने घर ले आई, परंतु उस पुजारी ने अन्नदान लेने से मना कर दिया और रसोई में बना ताज़ा भोजन करने की इच्छा व्यक्त करी। श्रीमती गुरुप्रिया ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और कुछ ही समय में भोजन बनाकर थाल में सजाकर वह पुजारी के लिए ले आई। उन पुजारी जी ने बड़े ही प्रेम से, बड़े ही आत्मभाव से भोजन ग्रहण किया। जब वह भोजन कर रहे थे तो उनकी नज़र सामने टंगी महाराज जी की तस्वीर पर गई। उन्होंने बड़ी ही उपहास भरी वाणी में श्रीमती गुरुप्रिया से कहा कि यह किस पाखंडी की फ़ोटो टांग रखी है आपने घर में। पुजारी जी के द्वारा महाराज जी के ऐसा अपमान से गुरुप्रिया बहुत नाराज़ हो गई। दोस्तों, उन्होंने पुजारी जी को लाते समय निश्चय किया था कि भोजन के उपरांत वह पुजारी को 10 रुपये दक्षिणा देंगी, और उस समय में 10 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन जब पुजारी जी द्वारा महाराज जी का अपमान सुना तो उन्होंने निश्चय बदल दिया। उन्होंने भोजन के उपरांत बाबा को 10 रुपये की जगह पर केवल 1 रुपये देने का निश्चय किया। उस समय श्रीमती गुरुप्रिया के बक्से में 2 नोट रखे थे। एक नोट 10 रुपये का था और दूसरा नोट 1 रुपये का। उन्होंने पुजारी जी को वही 1 रुपये का नोट निकाल कर देकर विदा कर दिया। पुजारी जी भी आशीष देकर मुस्कुराते हुए चले गए। इसके बाद गुरुप्रिया जी लीला माई के घर गई, जहाँ पर महाराज जी ठहरे हुए थे। काफ़ी भक्त महाराज जी के दर्शन के लिए आए हुए थे। लोग आ रहे बाबा के दर्शन करके जा रहे थे, और साथ ही लीला माई के घर में उस समय बाबा के भोग की तैयारी चल रही थी। परंतु लीला माई ने बताया कि सुबह से ही बाबा स्वयं को कमरे में बंद किए अकेले बैठे थे, और जब भोग का समय हुआ तो गुरुप्रिया जी भी महाराज जी के समीप ही बैठी थी। तब बाबा ने बहुत थोड़ा सा भोजन किया। जब लीला माई ने बहुत आग्रह किया कि महाराज जी और लीजिए ना, इतने से क्या होगा, तो बाबा मुस्कुराकर बोले कि आज गुरुप्रिया ने हमें बहुत खिला दिया है, और देखो ना, हम इसे 10 रुपये भी ठग लाए हैं। गुरुप्रिया जी को बाबा की ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने अनुमान लगाया कि बाबा का तात्पर्य एक ब्राह्मण को दक्षिणा देने से है, अतः शायद बाबा यहाँ पर उस पुजारी के बारे में संकेत दे रहे हैं। तब गुरुप्रिया जी बोली, 10 रुपये नहीं महाराज, 1 रुपया। मैंने उसे 1 रुपया देकर विदा कर दिया, क्योंकि बाबा उसने आपका उपहास किया था। श्री गुरुप्रिया के मुंह से ये बात सुनते ही महाराज जी बाल स्वरूप जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़े। फिर बाबा ने अपने कंबल के भीतर से वही 10 रुपये का नोट निकालकर उन्हें दिखाया, जो गुरुप्रिया के बक्से में था। गुरुप्रिया ने जो ही यह देखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सब कैसे हो सकता है। फिर उन्हें लगा कि शायद महाराज जी मजाक कर रहे हों, अतः वह जल्दी ही दर्शन आदि निपटाकर अपने घर लौट आई। और घर आते ही उन्होंने सबसे पहले दौड़कर अपना बक्सा टटोला, तो उन्होंने देखा कि उसमें 1 रुपये का वह नोट था और 10 रुपये गायब थे। गुरुप्रिया जी यह देखकर चकरा गई कि यह 1 रुपया तो उन्होंने उस पुजारी को दिया था, और 10 रुपये जो इसमें रखे थे वो कहाँ चले गए। अब गुरुप्रिया जी को समझ में आया कि जिस पुजारी को खाना खिलाने के बाद 1 रुपया देकर उन्होंने विदा किया था, वे दरअसल महाराज जी थे। उनके सिवा ऐसी लीला कौन कर सकता है। और उन्हें स्वयं में थोड़ी आत्मग्लानि हुई। उन्होंने मन ही मन हाथ जोड़कर महाराज जी को क्षमा याचना करी और आगे से सेवा भाव में ध्यान रखने का प्रण लिया। अतः आपको जब भी कोई पुजारी, साधु, संत या गरीब इंसान मदद के लिए कहे या दान दक्षिणा के लिए कहे, तो आपका जो सामर्थ्य है उसमें से आप दान करिए, परंतु उसके प्रति मन में कोई भी शंका या नफरत के भाव से दान में कमी ज़्यादा ना करिए। हाँ, आपके पास में जितना हो या आपका जो सामर्थ्य हो उसके हिसाब से उन्हें दान करिए, या आप उसको बता भी सकते हो कि मेरे पास अभी इतना है, परंतु आवश्यकता अनुसार मैं आपको इतना ही दे सकता हूँ। और महाराज जी की इस लीला में भक्तों के लिए यही सीख छुपी हुई है। अतः जब भी किसी को दान दक्षिणा करें, श्रीमती गुरुप्रिया जी वाली गलती न दोहराएं।
आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का पूर्ण ख्याल रखिए और प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा महाराज जी के निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।